फास्टैग के आगमन से भारत के राजमार्गों पर यात्रा का अनुभव काफी बदल गया है। पहले टोल बूथों पर लंबी कतारें और जाम आम बात थी, लेकिन फास्टैग ने इस प्रक्रिया को तेज और सहज बना दिया है। हाल ही में एनपीसीआई ने नए नियम जारी किए हैं, जिन्हें 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। इन नियमों के तहत फास्टैग को सक्रिय और वैध बनाए रखने के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों का अनुपालन न करने पर आपका फास्टैग अमान्य हो सकता है। इन परिवर्तनों के बारे में और जानकारी के लिए जुड़े रहें। फास्टैग एक छोटा सा RFID टैग होता है, जिसका पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। जब आप फास्टैग खरीदते हैं तो उसमें एक चिप होती है जो RFID टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। टोल बूथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इस चिप को पढ़ता है और आपके बैंक खाते या प्रीपेड वॉलेट से ऑटोमेटिक रूप से पैसा काट लेता है। 1 अगस्त से एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ने फास्टैग के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सभी यूजर्स को अपना केवाईसी, नो योर कस्टमर, पूरा करना होगा। केवाईसी प्रक्रिया में कस्टमर की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होती है। कई बार टोल बूथ पर फास्टैग काम नहीं करता, जिससे जाम लग जाता है और इरिटेशन होती है। इन समस्याओं को कम करने के लिए नए बदलाव लाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना हो चुका है तो आपको उसे बदलना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह है कि टोल पेमेंट की प्रक्रिया को और अधिक स्मूथ और एफिशिएंट बनाया जा सके। कस्टमर्स को अपने फास्टैग के इशू होने की तारीख ध्यान में रखनी चाहिए और 5 साल पूरे होने पर नया फास्टैग लेना चाहिए। यह बदलाव टोल बूथ पर होने वाली समस्याओं को कम करने और यातायात को सुचारू रखने के लिए किया गया है। अगर आपका फास्टैग 5 साल पुराना हो चुका है तो उसे बदलना अनिवार्य है, क्योंकि वह कभी भी काम करना बंद कर सकता है। वहीं अगर आपका फास्टैग 3 से 5 साल पुराना है तो 31 अक्टूबर तक केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। यह नया नियम 1 अगस्त से लागू हो चुका है और 31 अक्टूबर तक फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा फास्टैग का सही ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह आपके वाहन से अटैच हो। कई लोग एक ही फास्टैग को अलग अलग गाड़ियों में उपयोग करते हैं, जो अब संभव नहीं होगा। फास्टैग को आपके वाहन के नंबर और चेसिस नंबर से लिंक होना चाहिए। नया वाहन खरीदने पर 90 दिनों के अंदर इन जानकारियों को अपडेट करना अनिवार्य है। आखिर में यह नियम फास्टैग प्रोवाइडर्स के लिए भी लागू होते हैं। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा जारी किए गए फास्टैग सही तरीके से काम करें और सभी आवश्यक जानकारी से अपडेट हों। फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अपने वाहन का फ्रंट और साइड का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपका फास्टैग काम करना बंद कर सकता है। इसलिए जहां से भी आपने फास्टैग खरीदा है, उस वेबसाइट पर यह जानकारी अपलोड करना जरूरी है। एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि फास्टैग को एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से अटैच करना होगा, ताकि किसी भी जानकारी या कम्युनिकेशन के लिए वह नंबर इस्तेमाल किया जा सके। फास्टैग ने भारत में हाईवे यात्रा का अनुभव बदल दिया है। वेटिंग टाइम को काफी कम कर दिया है। पिछले साल भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक को बताया कि पहले वेटिंग टाइम औसतन 12 मिनट था, जो अब घटकर सिर्फ 47 सेकंड्स हो गया है। सरकार अब सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाने पर विचार कर रही है, जिससे फास्टैग की भी जरूरत नहीं होगी और वाहन बिना रुके टोल से गुजर सकेंगे। इससे भविष्य में हाईवे पर यात्रा और भी तेज और सुगम हो जाएगी, क्योंकि सारा डेटा क्लाउड में स्टोर होगा। इसका मतलब है कि ऑनलाइन स्टोर होने के कारण डेटा लीक होने का खतरा भी रहेगा। इससे सवाल उठता है कि क्या यूजर्स इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। इसके अलावा मेंटेनेंस चैलेंज भी हो सकते हैं, जो इस सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।